हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज में प्रश्नावली 6.3 चल रहा है। इसमें लगभग सवाल नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज सवाल नंबर 13 से देखते हैं। सवाल नंबर 13 क्या कर रहा है। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेमी और 20 सेमी। दो त्रिभुज समरूप हैं, दोनों का परिमाप 30 सेमी और 20 सेमी दिया है। का ये पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 15 सेमी, तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, ये हमें दिया है सवाल नंबर 13। दो त्रिभुज है, दो फिगर बनाते हैं। समझिएगा फिगर से आप लोग। एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज ए है। इसका नाम ए बी सी पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। ठीक, समरूप है। कह रहा है इसका परिमाप 30 सेमी, इसका परिमाप 20 सेमी। तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना है, 30 सेमी। इस त्रिभुज का परिमाप क्या है, त्रिभुज यहां मत लिखो, यहां लिखो पी क्यू आर का परिमाप 20 सेमी है। उसी बात क्या कर रहा है, पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 15 सेमी है। तो मानो इसकी 15 सेमी है, तो इसकी संगत भुजा क्या हो जाए, ए वाली हो जाएगी। हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इस भुजा की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या लगाएंगे, बताए थे आप लोगों ना, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप अपान त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप अपान भुजा ए बी। ए बी की संगत क्या होगी, भुजा पी क्यू होगी। तो लिखिए पी क्यू। ए बी 30/20, ए बी का मान 15, पी क्यू। तो 0 से 0 कट गया। इसको इसमें गुणा करो, 3 पी क्यू, ए 2 से गुणा करो 15 में, 15 दूना 30, पी क्यू 30/3 पी क्यू बराबर 10 सेमी। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, ये भुजा मान कितना आएगा, 10 सेमी। नोट कीजिए आप लोग, तब बताते हैं नेक्स्ट सवाल। अब सवाल नंबर 14 कह रहा है एक 12 मीटर लंबी छड़ की छाया की लंबाई जमीन पर 8 मीटर लंबी है। यदि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 40 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक सवाल हम सवाल नंबर 12 लगा चुके हैं। ऐसे सवाल नंबर 14 सेम वैसे ही सवाल है जैसे सवाल नंबर 12 था। तो ये सवाल क्या कर रहा है, छड़ की वास्तविक लंबाई। तो छड़ की वास्तविक लंबाई क्या है, छड़ की वास्तविक लंबाई, छड़ की वास्तविक लंबाई 12 सेमी, 12 मीटर। और इसकी छाया कितनी है, छाया हमारी है जमीन पर 8 मीटर, 8 मीटर। दूसरा क्या कर रहा है, मीनार की छाया की लंबाई। कोई मीनार है, माना मीनार की वास्तविक लंबाई, माना मीनार की वास्तविक लंबाई x मीटर है। इसकी छाया की लंबाई कितनी है, छाया की लंबाई जो है, इसकी छाया की लंबाई हमें दिया है 40 मीटर। तो चलिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, x है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक लंबाई अपन छाया, छड़ की
वास्तविक ऊंचाई अपान क्षण की छाया की लंबाई इक्वल मीनार, जो ऊपर वास्तविक है तो मीनार भी ऊपर वास्तविक होगा, छाया नीचे है तो छाया नीचे होगी। मीनार की वास्तविक लंबाई ऊंचाई, मीनार ऊंची है तो मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई। चलिए, क्षण की वास्तविक लंबाई कितनी है 12 मीटर, छाया कितनी है 8, मीनार माना मैंने वास्तविक क्या है x है, छाया कितनी है 40। अब इसे हल कीजिए, इसे त्रिया गुणा कीजिए, इसके इसमें इसको इसमें, ये हो जाएगा x इंटू 8 12 इंटू 40, तो 8 इसमें भाग दे दो x, तो ये हो जाएगा 120 12 इंटू 40 बटे 8 8 45, तो ये आएगा x बराबर 12 इंटू 5, x हो जाएगा 12 पंचे 60 मीटर, मीटर ना, हाँ मीटर, ये हमारा राइट आंसर। नोट कीजिए। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। ये कह रहा है निम्न चित्र में यदि कोण ADE बराबर कोण B, कोण ADB मतलब एक कोण इस कोण के बराबर है, इस कोण के बराबर है, तो प्रदर्शित करो कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, ये हमें सिद्ध करना है। इसके अलावा यदि AD, तो जो दिया लिख लेते हैं, AD का मान 3.8 है, 3.8 सेमी, AD यहां तक दिया है मान। दूसरा क्या है AE दिया है 3.6 है, AE 3.6, यहां तक दूरी क्या दिया है 3.6 दिया है। और क्या है BE इसका मान दिया 2.1 BC 4.2, BC 4.2, हमसे पूछ रहा DE का मान ज्ञात कीजिए, ये वाली भुजा की मान ज्ञात करना है, इस वाली भुजा का हमें मान ज्ञात करना है। तो पहले हम सिद्ध करेंगे, ठीक, पहले जो दिया है सिद्ध करेंगे, उसी के बाद तब इसे निकालेंगे। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC हमें सिद्ध करना है। और हमें दिया है तो उपपत्ति लिखिए, उपपत्ति देखिए, और हमें जो दिया है पहले उसे लिखेंगे। कोण ADE बराबर कोण B, ये हमें दिया है। चलो भैया देखते हैं। ADE बराबर, हम त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में, देखो त्रिभुज ADE ये वाला त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज, इन दोनों में हमें दिखाना है कौन सा एंगल किसके बराबर है, कौन सी भुजा किसके बराबर है, मतलब हमें समरूपता की कसौटी को पहले चेक करना है। हमें दिया है क्या, ए दिया है, हमें दिया है, एक चीज तो हमें मिल गया, कोण हमें मिल गया, कोण ADE बराबर कोण B, ये हमें मिल गया, मतलब ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। अब देखो ADE, इसमें ए वाला एंगल आ रहा है, बड़े त्रिभुज ABC, इसमें भी ए एंगल आ रहा है, ठीक, इसका मतलब ये हुआ एंगल ए क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है, इसका मतलब त्रिभुज हमारा समरूप हो गया, क्योंकि हमारा दो एंगल जब बराबर होगा तीसरा एंगल ऑटोमेटिक अपने आप बराबर जाएगा, अर्थात
ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। किस नियम से हुआ? लिखेंगे एंगल 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 समरूपता कसौटी से, ता कसौटी समरूपता कसौटी से। ये हमारा क्या हुआ? इत्सिद्धम। ये हमारा पहला था। क्या था? पहला। अब दूसरा देखिए, इसी में हमसे पूछ रहा है डीई। अगर ये समरूप है, ये त्रिभुज हमारा कैसे है? समरूप है। फिर लिखो त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। समरूप हैं, जानते हैं, इनके भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? समानुपाती होगा। समरूप है तो इनके भुजाओं का अनुपात, इनके भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा। समानुपाती होगा। अर्थात ए डी, ए भुजा ए बी के बराबर होगा। लिखने सीखिए पहले, कैसे लिखेंगे? ए डी अपान ए बी डी ई बी सी, डी ई बी सी। अब देखो ई ए या ए ई कहो, ए ई, यहाँ से देखो, यहाँ से भी ऐसे आएगा ना, ए सी। अब हमें देखना है इसमें किसकी किसकी वैल्यू दिया है। जो वैल्यू देगा उसे हम पुटअप करेंगे। हमें दिया है किसका मान? ए डी। ए डी का मान दिया है कितना? 3.8। तो यहाँ पर रखते हैं हम 3.8 अपान ए बी। ए बी, ए बी का मतलब जानते हो? 2.1 और 3.6 को जोड़कर लिखेंगे। तो लिखिए 1 6 7 2 3 5 डीई। डीई का मान हमें याद करने के लिए कहा था, डीई। और क्या? बीसी। बीसी का मान 4.2। 4.2। देखो हमें इसका रेशियो का मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा यहीं से आ जाएगा। ठीक, डी का मान आ जाएगा। चलिए इसे हल करते हैं हम लोग। दशमलव से दशमलव हट जाएगा। ठीक है, तो इसे त्रिज्या गुणा कर दीजिए। अभी बता रहे 5.7 इंटू DE बराबर 4.2 इंटू 3.8। तो DE बराबर 4.2 इंटू 3.8 अपान 5.7। तो DE बराबर, तो इसे आप लोग आंसर निकालिए। इसका आंसर हम देख लिख रहे हैं, राइट है। तो सवाल नंबर 15 ना, सवाल नंबर 15 का आंसर दिया है 2.8 है। 2.8 आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा 2.8 सेमी। ये हमारा राइट आंसर हुआ। नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 क्या कर रहा है? देखिए, कर रहा है त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। पहले कोई त्रिभुज लिखते हैं ABC। ABC क्या है? कोई एक त्रिभुज है। उसके बाद क्या कर रहा है? ABC BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोई बिंदु D है यहाँ पे है। कह रहा है कि कोण ADC बराबर ADC, अर्थात ये वाला इससे रेखा होगी। कह रहा है कोण ADC बराबर कोण BAC, अर्थात ये वाला एंगल जो होगा ये पूरे एंगल के बराबर होगा। उसका क्या? सिद्ध कीजिए कि CA अपान CD बराबर CB अपान CA, या CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। समझ में आया? तो देखो, हमें सिद्ध करना है। हमें दिया है, जो दिया है पहले उसे लिखते हैं। दिया है हमें
कोण ए डी सी बराबर बी ए सी, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, ये हमें दिया है और सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है सी ए अपान सी डी, सी ए अपान सी डी बराबर सी बी अपान सी ए, या सी ए स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी बी, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। आइए देखते हैं उत्पत्ति में, उत्पत्ति लिखिए या हल लिखिए, दोनों का बात एक ही हुआ। हम जो त्रिभुज हमें कह रहा है तो हम त्रिभुज लेंगे ए डी सी और बी ए सी, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी में। अब देखो हमें जो दिया है हम उसी को देखेंगे और अदर अपने से नहीं ढूंढेंगे। हमें दिया है डी कोण ए के बराबर है, हम लिखेंगे कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, ये हमें क्या है दिया है, दिया है, दिया है। अब देखो दोनों त्रिभुज में कोण सी दोनों में क्या है हमारा कॉमन है। देखो ए डी सी ये त्रिभुज ले रहे हैं, बी ए सी इस त्रिभुज में सी कॉमन आ रहा है तो लिखेंगे सी सी क्या है हमारा उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। अब देखो जब हमें दो चीजें मिल गया, दो एंगल मिल गया, इसका मतलब तीसरा एंगल 100% क्या होगा इसके बराबर होगा, अर्थात हमारा क्या बचा ए वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ए एंगल दोनों में कॉमन है तो हमारा जो बचेगा वो इसके बराबर हो जाएगा। ये हम लिखेंगे त्रिभुज। अब देखो लिखेंगे कैसे, सी डी ए, ठीक है, त्रिभुज सी डी ए, सी डी ए समरूप त्रिभुज। अब देखो सी हम काम कर रहे हैं ना, सी भुजा किसके डी किसके बराबर इसके बराबर है, सी शुरू करें सी ए बी, क्या लिखेंगे सी ए बी, डी ए के बराबर है, सी कॉमन है, ए डी ए बी के बराबर है। अब देखो ये किस तो क्या है किस कसौटी से ये हमारा समरूप है, हम लिखेंगे एंगल 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 या डबल ए समरूपता कसौटी से, इसी को लोग लिखते हैं डबल ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। देखिए ये हो गया। अब इसी में से हम क्या करेंगे, इसका जानते हो जब त्रिभुज समरूप है तो उसके भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो लिख लो एक लाइन, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तब भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है। क्या होता है समानुपाती, समानुपाती होता है। तो लिखो सी डी ए वाली भुजा सी ए के, डी ए बी, ए सी या सी ए बी सी, ऐसे आप लोग फिगर मत बनाइएगा, ये आप लोग को समझा के लिखा रहे हैं, ठीक है, ये मत खींचे लाइन है लाइन, सिर्फ अपने से लिखिएगा। क्या होगा सी बी, हमें क्या करना सिद्ध करना, सी ए अपान सी डी, सी ए अपान सी डी, सी बी अपान ए वाला, अर्थात हम इन दो इसे और इसे ले ले, इसे छोड़ दो इसे, ठीक है, सी डी अपान सी ए अपान
सी बी। अब देखो इसे क्या करेंगे, त्रिज्या गुणा कर दो, सी डी इंटू सी बी। देखो सी ए क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर हो जाएगा, सी ए इंटू सी ए, ये हमारा हो जाएगा सी ए स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी बी। ये हमें सिद्ध हो गया। इत सिद्धम, इत सिद्धम। या मैं इसी को कैसे लिख सकता हूं, या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं, जैसे ए दिया है सी ए अपान सी डी को यहां नीचे भाग देंगे, सी ए अपान सी डी बराबर, देखो इसमें दो सी है ना, एक सी बी, इस सी बी को सी ए को इसके नीचे भाग कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा सी बी अपान सी ए। ये हमारा भी हमारा सिद्ध हो गया। समझ में आया, नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 क्या कर रहा है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित बिंदु ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर परिच्छेद करती है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। देखो ऐसा नहीं समझ में आया होगा कहानी की तरह। अब देखो फिगर बनाते हैं, कोई एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, तो नाम रखो ए बी सी डी। अब कह रहा है एडी को बढ़ाया गया, किसे बढ़ाया गया, एडी, भुजा एडी, इसे थोड़ा सा बढ़ा दो आगे, यहां बिंदु ई कोई स्थित है। अब क्या रहा है, बी ई को मिलाया, इसे और इसे हमने मिला दिया, उसी के बाद कह रहा है सी डी को एफ पर काटता है, इसे और इसे कहां पे काटता है, एफ पे काटता है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज, चलो सिद्ध करना है, लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, त्रिभुज सी एफ बी उपपत्ति, उपपत्ति में चलो कुछ दिया है नहीं, ए डी पे बी सी सी डी पे परिच्छेद करता है, दर्शाइए। चलिए इतना हमें दिया है, हमें ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में हमें खोजना है कौन सा भुजा या एंगल किसके बराबर है। अगर एंगल से मिल गया तो एंगल से दिखाएंगे, ठीक, अगर भुजा से मिल गया तो भुजा से दिखाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में, अब देखो ए बी ई, यहां तक के ए वाला त्रिभुज एक हुआ, दूसरा क्या सी एफ बी। यहां पे देखोगे त्रिभुज इसमें बी और बी, हमारा एंगल बी, ए वाला एंगल दोनों के लिए क्या है, कॉमन है या बराबर है, तो लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल बी, ये क्या है हमारा कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है। उसी के बाद अब देखो ये क्या ऐसा हमारा चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। जानते हो जब समांतर चतुर्भुज है हमारा ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल सी। अब देखो दो चीज मिल गया ना, एंगल ए एंगल सी के बराबर है, इसका मतलब एंगल ई एंगल एफ के बराबर होगा। लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी क्या है, समरूप है, किस नियम से, एंगल समरूपता कसौटी से, या दो बार लिखिए एंगल समरूपता कसौटी से।
कसौटी से। ये हमारा आंसर हुआ है। ये कारण सिद्ध करने में इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है, गौर से सुनिए। आकृति में ए बी सी ए त्रिभुज और ए एम पी ये त्रिभुज समकोण है। कैसे कोण है? समकोण, मतलब एक कोण 90 है तो एक कोण हमारा 90 है। ठीक है, हमें बता दिया है। कोण भी कोण यम 90 है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप ए एम पी। पहला सवाल। दूसरा नंबर, सी ए अपान पी ए बराबर बी सी अपान एम पी। समझ में आया? पहले 1 बाई 1 सिद्ध करते हैं। पहले हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे। अगर समरूप हमारा सिद्ध हो गया, हम जानते हो जब समरूप होता है तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ठीक, पहले हम लोग क्या करेंगे? समरूप सिद्ध करेंगे। हमें दिया है क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी दो समकोण हैं। त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी कैसे त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कैसे? समकोण त्रिभुज है, कोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब कोण बी बराबर कोण एम हमें सिद्ध करना है। 1 बाई 1 सिद्ध करेंगे। ठीक, पहला सिद्ध करना है। हमें पहला वाला दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। हमें ये बताना है। चलो तो हल करते हैं। उत्पत्ति क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में, अब इन्हीं दोनों त्रिभुजों हम देखेंगे कौन किसके बराबर है। हमें ये एक मिल गया डायरेक्ट, कोण बी बराबर कोण यम, ये हमें दिया है। ये हमें दिया है, एक चीज तो मिल गया। अब देखो, हमें ए बी सी ए एम पी, मतलब दोनों में देखो पहले ए बी सी ए त्रिभुज ए एम पी ए त्रिभुज, हमारा ए वाला एंगल दोनों तरफ से काउंट हो रहा है ना। हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए। ये क्या है? हमारा उभयनिष्ठ एंगल है, उभयनिष्ठ कोण है, मतलब कॉमन एंगल है। जब हमें दो चीज मिल गया था, डबल समरूपता कसौटी से, इसका मतलब एक हो जाएगा कोण बी एम के बराबर है, कोण ए के बराबर है, कोण सी कोण पी के बराबर हो जाएगा, कोण सी कोण पी के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी समरूप है किस नियम से? एंगल समरूपता कसौटी से। समरूपता कसौटी से, ये हमारा क्या हुआ? इत सिद्धम। एक हमारा सिद्ध हो गया, इत सिद्धम हो गया। अब सेकंड सवाल इसी का रहा है। सेकंड क्या कर रहा है सिद्ध करने के लिए? तो लिखिए सिद्ध करना है। क्या करना है? सी ए अपान पी ए बराबर बी सी अपान एम पी, ये हमें सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति करते हैं। यहां पे चलो, इसका यहां पे, ठीक, उत्पत्ति या हल
ठीक, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज AMP। हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है, तो हम लिखेंगे AB अपान AM, ए भुजा इसका अनुपात बराबर BC अपान MP या PM, CA या AC बराबर PA। हमें इन देखो इसमें से एक छोड़ना पड़ेगा, CA अपान PA, BC अपान MP, इस वाले को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, हमें इसका काम नहीं है। हम लिखेंगे अतः BC अपान PM बराबर CA अपान PA। ये हमें सिद्ध करने को कहा रहा था, हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड या इट सिद्धम। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक, नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है, निम्न चित्र में यक्ष को ABC के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब यक्ष का मान हमें ABC के पदों में ज्ञात करना है। ए हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हम त्रिभुज KLM, बड़ा वाला त्रिभुज, छोटा त्रिभुज KPN, ये वाला त्रिभुज हम समरूप सिद्ध कर पाएंगे तब। तो आइए सिद्ध करते हैं। हल, हम लेंगे त्रिभुज KPN, ये वाला त्रिभुज, KPN और त्रिभुज KLM, बड़ा वाला KLM, ए त्रिभुज। ठीक है, इस त्रिभुज में अब हम देखेंगे कौन किसके बराबर है। हमें दिया एंगल M एंगल N के बराबर है। ठीक है, क्योंकि संगत कोण है, एंगल M बराबर एंगल N, कितना है 46 डिग्री। एक एंगल तो हमें मिल गया। अब देखो दोनों त्रिभुज में एक K वाला एंगल K, देखो एंगल K दोनों में क्या है, कॉमन है। मतलब दोनों त्रिभुज को हम जब काउंट करते हैं तो K को दोनों से काउंट करते हैं, इसलिए लिखेंगे एंगल K बराबर एंगल K क्या है, मेरा उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज। अब लिखोगे कैसे, KNP, ए त्रिभुज बराबर, देखो जो जिस एंगल के बराबर उसे लिखेंगे, KML इसके बराबर है। तो लिखिए KNP समरूप त्रिभुज KML क्या है, समरूप है। जब ये समरूप है, त्रिभुज लिखो, त्रिभुज जब समरूप होते हैं, जब समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। जब समानुपाती होता है, KN अपान KM बराबर NP अपान ML
तो के पी अपान के एल, के पी अपान के एल, ये हमारा हो गया। अब देखो हमारे इस भुजा में किसका मान क्या दिया है, के एन का मान क्या दिया है, के एन का मान सी दिया, सी रखो इसके स्थान पे। के एम, देखो जब के एम लेंगे तो सी और बी को हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक, लिखेंगे सी प्लस बी। उसके बाद क्या दिया है, एन पी, एन पी इसका मान क्या दिया है, यक्स, तो हम यहां पर रखेंगे क्या, यक्स। एम एल इसका मान दिया हमें ए, तो हम यहां पर क्या रखेंगे, ए। देखो हमें एक्स का मान निकालना था, हमें इस वाले रेशियो से मतलब नहीं है। चलो यहां से निकालो मान, तो इसे त्रिज्या गुणा कीजिए, एक्स इंटू इसे क्या होगा, सी प्लस बी, सी प्लस बी बराबर सी ए गुणा हो गया। इसको क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, एक्स बराबर सी ए अपान सी प्लस बी, यही हमसे रिलेशन पूछ रहा था। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, इति सिद्धम, नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोणों की माप 85 और 65 डिग्री है, दूसरे त्रिभुज के दो कोणों की माप 30 और 65 डिग्री है, तो ज्ञात कीजिए कि क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं। पहले तो हमें समरूपता बताना पड़ेगा, उसके बाद कारण सहित उत्तर दीजिए, मतलब किस कसौटी से ये समरूप हुआ है। देखो दो त्रिभुज हैं, हम बना रहे हैं दो त्रिभुज, ए पहला त्रिभुज, इसके दो एंगल दिए हमें 85 और 65, 85 डिग्री और ये हमारा 65 डिग्री, कोई भी मान सकते हैं, नाम तो दिया नहीं है कौन सा। एक और त्रिभुज दिया है हमारा त्रिभुज, हमें वो त्रिभुज दिया है क्या, 65 और 30, 65, ये वाला एंगल 65 डिग्री है, ये वाला एंगल हमारा क्या है, 30 डिग्री है। हमें इनको पहले समरूपता सिद्ध करना पड़ेगा। अब देखो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जोड़ो 5 5 10, 8 6 16 8 6 14 15, इसका मतलब ये 30 आ जाएगा, 30 हो जाएगा। इसमें क्या घटा है, 85, क्या है 85, तो ऐसे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग के त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है, 180, इन जोड़ो 65 प्लस 85 प्लस इसे मान लो x बराबर 180, x बराबर 180 माइनस का जोड़ दा 0, 8 6 14 के 15, तो ये बच्चा x बराबर 30 डिग्री। अब देखो ये 30 डिग्री हमारा आ गया, देखो 60, इस सभी का नाम रखो ए बी सी, पी क्यू आर, पी क्यू आर। देखो ये 65 हमारा, ये क्या है 65, तो हम लिखेंगे एंगल ए, एंगल किसके संगत है, पी के, कितना है 65 डिग्री। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, क्यों, ये दोनों 85 डिग्री हैं। एंगल बी एंगल सी कितना है 85 डिग्री। एंगल सी एंगल आर कितना है 30 डिग्री। इसीलिए हमारे क्या होंगे, ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये समरूप है। ये तो हमें बता दिए समरूप है, ये हमारा एक आंसर आ गया। अब कारण बताइए, तो हम कारण बताएंगे। कारण में सिर्फ एक चीज लिखना है, एंगल 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 समरूपता कसौटी से।
एंगल 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। हो गया। बस आज इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। आप लोग से मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो बच्चे हमारे इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल बटन पे क्लिक कर लें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। आप लोग से एक और अनुरोध है, आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए और देखने के बाद लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक, तब तक अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।